प्यारे बच्चों, अज आप +2 के सिलेबस की फस्ट पोइम पढ़न जा रहे हैं, जिस पोइम का नाम है प्रेयर ऑफ द वुड्स। जिवें कि नाम तो स्पष्ट है, ये वुड्स द्वारा एक प्रेयर की गई है। बच्चों, तुहानू वर्ड जिहड़ा वुड बारे तो पता है, सारिਆਂ ਨੂੰ वुड का मतलब होंदा है लकड़ी, पर वुड्स का मतलब की होंदा है ट्रीज़, फॉरेस्ट ਜਾਂ जंगल। तो ये जंगलों वालों ਜਾਂ ट्रीज़ वालों एक प्रेयर की गई है मनुखा नू। यह पोइम के रूप च आप पढ़नी है भी वुड्स की प्रे कर रहे हैं मनुखा नू। पोइम के पोइट बारे सानू पता नहीं, उसका नाम नहीं पता, क्योंकि ये अनोनिमस पोइम है, ये अज्ञात है। पर एक जिहड़ी पोइम है ये बड़ी मीनिंगफुल पोइम है। भावें पोइट बारे सानू नहीं पता, अनोनिमस है, पर आपां पोइम दे विचों बड़ा कुछ सीखांगे कि जंगल, ट्रीज़ की प्रे कर रहे हैं मनुखा नू, सानू की बेनती कर रहे हैं, वो आप इस पोइम दे विच पढ़ांगे तो आप इस तो की सीख सकते हैं। ध्यान देना। आप हुण पोइम स्टार्ट करते हैं। फस्ट स्टैंजा आप पढ़ांगे। I am the heat of your hearth on the cold winter nights, the friendly shade screening you from the summer sun, and my fruits are refreshing draughts, quenching your thirst as you journey on। फस्ट लाइन दे विच बेटे कुछ वर्ड्स आए हैं। एक वर्ड है बेटे हर्थ। हर्थ का मतलब होंदा है अंगीठी। कमरे नूं गर्म करने वास्ते, निगाह करने वास्ते पुराने समय विच उनके अंदर ही अंगीठी का प्रबंध किया जाता हुंदा सी। तो अंगीठी नूं जिहड़ी लकड़ी विच उहदे बलदी है, वो कमरे नूं निगाह करदी है। तो कोल्ड विंटर नाइट्स विच हर्थ दे विच जिहड़ी लकड़ी बलदी है, वो तुहानूं हीट प्रदान करती है, तो सानूं सर्दियों तो बचाती है। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। समर सन है, पूरी दोपहर है, धुप है, गर्मी का मौसम होवे तो जिहड़े ट्रीज़ है वो सानूं फ्रेंडली शेड प्रदान करते हैं, सानूं स्क्रीन करते हैं, सानूं प्रोटैक्ट करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है शील्ड करना, प्रोटैक्ट करना। जिवें मान लो मीह पै रहा है तो छतरी जिहड़ी हुंदी है वो सानूं शील्ड करती है, मीह तो भी ते धुप तो भी। उस तरह ही ट्रीज़ सानूं स्क्रीन करते हैं समर सन तो। एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रैशिंग ड्रॉट्स। तो उस तो बाद दस्सिया भी जिहड़े मेरे फ्रूट्स है, ट्रीज़ दे तो जिहड़े सानूं फ्रूट मिलते हैं वो रिफ्रैशिंग ड्रॉट्स है। रिफ्रैश करना का मतलब कि बेटे जिवें आपां तरो ताज़ा फील करते हैं। ड्रॉट्स कोई आपां चीज़ पी लैने उसनूं ड्रॉट कहते हैं। भी आपां मान लो सानूं प्यास लगी, आपां पानी पी लिया, जूस पी लिया, तो वो प्यास बुझाने वास्ते आपां पीने वाले पदार्थ जिहड़े यूज़ करते हैं। क्वेंचिंग योर थ्रस्ट नूं बुझाना। जदों आपां कोई चीज़ पी ली, लिक्विड पी लिया, तो फिर साडी प्यास बुझ जाती है, उन्होंने बोलते हैं क्वेंचिंग योर थर्स्ट एज यू जर्नी ऑन। जदों तुसी यात्रा ते जा रहे हो। तो हम बेटे तुहानूं दस्सिया इस पैरे विच भी जिहड़े ट्रीज़ आ साडी किवें हैल्प करते हैं। पहला दस्सिया भी जे मान लो बहुत सर्दी है तो तुहाडे कमरे नूं निगाह करने वास्ते वो लकड़ी बलदी है, बर्न हुंदी है, तो वो हीट प्रदान करती है। दूजा दस्सिया जेकर गर्मी है तो गर्मियों के जो ट्रीज़ है वो सानूं छां दिंदे है। तो फिर तीजी गल दसी है, जेकर आप मान लो यात्रा ते निकले हाँ, आप हुण थक गए हाँ, प्यास लग गई, तो आप कोई जिहड़े फ्रूट है उन्हां दा जूस पी लैने जां फ्रूट्स दे विच जिहड़ा सानूं अलग अलग तरह के फ्रूट्स है, जिहड़े जूसी फ्रूट्स है वो अवेलेबल होंगे है, ट्रीज़ तो ही मिलते हैं, वो आप जो पी लैने तो फिर साडी प्यास बुझ जाती है। तो इस पैरे दे विच ट्रीज़ ने सानूं ये समझाउण की कोशिश की है भी ट्रीज़ तो सानूं की कुछ चीज़ां मिलदियां। तो हुण आपां नैक्सट स्टैंजा पढ़ते हैं। आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस, द बोर्ड ऑफ योर टेबल, द बैड ऑन विच यू लाई, एंड द टिम्बर दैट बिल्ट योर बोर्ड। पहली लाइन है आई एम द बीम,
मैं एक बीम हाँ। बीम का मतलब है जिमें पहला अजकल जिमें आयरन के चल गए गार्डर वगैरह पैंदे है जां आपां ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛਤੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਤੀਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਬੀਮ ਦੈਟ ਹੋਲਡਸ ਯੂਅਰ ਹਾਊਸ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਯੂਅਰ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਲੱਕੜੀ ਦਾ। ਦ ਬੈੱਡ ਔਨ ਵਿਚ ਯੂ ਲਾਈ ਐਂਡ ਦਾ ਟਿੰਬਰ ਦੈਟ ਬਿਲਟ ਯੂਅਰ ਬੋਰਡ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਬੈੱਡ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਐਂਡ ਦਾ ਟਿੰਬਰ ਦੈਟ ਬਿਲਟ ਯੂਅਰ ਬੋਰਡ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਿੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ। ਹੁਣ ਬੋਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਕੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਟ ਕਾਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੈਂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਘਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਨੀਚਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਂਜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਹੈਂਡਲ ਆਫ ਯੂਅਰ hoe, ਦ ਡੋਰ ਆਫ ਯੂਅਰ ਹੋਮਸਟੈਡ, ਦ ਵੁੱਡ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕ੍ਰੈਡਲ ਐਂਡ ਦ ਸ਼ੈਲ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕੌਫਿਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਸੀਆ। ਕਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਂਡਲ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਲੱਕੜੀ ਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਹੈਂਡਲ ਆਫ ਯੂਅਰ ਹੋ। ਦ ਡੋਰ ਆਫ ਯੂਅਰ ਹੋਮਸਟੈਡ। ਹੋਮਸਟੈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਡ ਸਮਝਾਇਆ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿਦ ਦ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦ ਵੁੱਡ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕ੍ਰੈਡਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਂਘੇ ਦੀ ਲੱਕੜ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਘਾ ਹੈ, ਪੰਗੂੜਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਲੱਕੜੀ ਦਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕੌਫਿਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਲ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕੌਫਿਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਫਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਫਿਨ ਦਾ ਸ਼ੈਲ, ਖੋਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦ ਵੁੱਡ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕ੍ਰੈਡਲ ਐਂਡ ਦ ਸ਼ੈਲ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕੌਫਿਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਂਜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਬ੍ਰੈਡ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਦ ਫਲਾਵਰ ਆਫ ਬਿਊਟੀ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਬ੍ਰੈਡ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ। ਹੁਣ ਟਰੀਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਦ ਫਲਾਵਰ ਆਫ ਬਿਊਟੀ, ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਟਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੈਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਆਫ ਬਿਊਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਸਥੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਥੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਬਿਊਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ? ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਲਾਵਰਸ ਨਾਲ। ਹੀ ਹੂ ਪਾਸ ਬਾਏ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮਾਈ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹਾਰਮ ਮੀ ਨੋਟ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਤੇ ਹਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਨੈਕਸਟ, central idea of the poem, Prayer of the Woods. Central idea of the poem, Prayer of the Woods. The poet of the poem, Prayer of the Woods is anonymous. इस लाइन का मतलब है Prayer of the Woods इस पोएम का जिहड़ा पोएट है वो अनोनीमस है, उस बारे सानू पता नहीं। This poem is based on the idea that trees play a huge role in our life. ये पोएम इस आइडिया ते आधारित है कि ट्रीज साडी जिंदगी ह्यूज मतलब वड्डा रोल अदा करते हैं साडी लाइफ विच। Warmth, shade and fruits are some of the precious gifts of the woods. निग, वार्मथ का मतलब की है निग, शेड मतलब छां, तो फ्रूट्स वगैरह वर्गियां चीज़ां ये बहुमुल्लियां चीज़ां जिहड़ियां वुड्स तो सानू जंगलों तो या ट्रीज तो सानू मिलदियां। द वुड्स प्रोवाइड अस विद ऑल द एसेंशियल थिंग्स। वुड्स सानू साडे लई जिहड़ियां सारियां जरूरी चीज़ां वो प्रदान हुंदियां इन्हां तो, एसेंशियल जरूरी। द वुड्स प्रोवाइड अस विद ऑल द एसेंशियल थिंग्स। जंगल सानू या ट्रीज सानू साडे लिए जो भी जरूरी चीज़ां वो सानू दिंदे है। दी सर्व अस फ्रॉम बर्थ टू डैथ, ये सानू सर्व करते हैं, सर्व मतलब साडी सेवा करते हैं। फ्रॉम बर्थ टू डैथ, जन्म तो लैके मरण तक। दीज आल्सो टीच अस द वैल्यू ऑफ काइंडनैस एंड ब्यूटी। जिवें आपां पोएम दे विच पढ़िया सी ना, सानू काइंडनैस का पाठ पढ़ाउंदियां, ब्यूटी का पाठ पढ़ाउंदियां, तो वही लाइन आपां यूज़ की है, दीज आल्सो टीच अस द वैल्यू ऑफ काइंडनैस एंड ब्यूटी। ट्रीज अपील वेरी हम्बली टू मैन। ट्रीज बड़ी निमरता नाल, हम्बली मैंने निमरता नाल अपील कर रहे हैं मनुख नूं, नॉट टू हार्म दैम, कि उन्होंने नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो सारी पोएम बेटे आपां देखी है, उहदे विच ट्रीज दी साडी लाइफ विच किवें इंपोर्टेंस है, सानू की कुछ दिंदियां, तो उन्होंने वालों रिक्वेस्ट की है, उन्होंने वालों बेनती की है भी उन्होंने नुकसान ना पहुँचाया जाए, उन्होंने कट्टिया ना जाए। तो ये पोएम बेटे तुसीं ध्यान नाल दोबारा तो सुन लैनी है, समझ लैनी है, इहदी मीनिंग समझनी है, तो सेंट्रल आइडिया समझ के ते आपदी नोटबुक ते लिख लेना है, याद करके लिख लेना है। तो जो भी कोई तुहानूं प्रॉब्लम आती है तो बेटे जो भी मैनूं तुसीं कॉल करके समझ सकते हो मेरे तो, कोई मीनिंग पुछना हो दोबारा तो पुछ सकते हो। पर आप स्टार्ट लिया सीगा, तो आप देखते हैं हुण आप नैक्सट वीडियो दे विच जिहड़े इस पोएम के जिहड़े स्टैंजे होणगे ना, उन्हां दे कॉम्प्रीहेंशन करांगे। थैंक्स।